पार्ट 24 में आप सबने देखा कि गोकू वेजिटा हो और गोकू ब्लैक उस गॉडली टाइम चेम्बर के अंदर अपनी फाइनल फॉर्म में जाके फुल रेंज में पावर अप करना शुरू हो जाते हैं और उन तीनों के पावर अप की वजह से उस गॉडली टाइम चेम्बर के अंदर काफी ज्यादा पोर्टल्स खुल जाते हैं और जैसे ही वो अपनी पावर डाउन करते हैं तो वो सारे के सारे पोर्टल्स गायब हो जाते हैं और फिर हमें दिखाया जाता है कि गोकू वेजिटा हो और गोकू ब्लैक ब्रोली को देख के काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और फिर हमें दिखाया जाता है कि डुप्लीकेट जालामा जीटी गोकू हो और जीटी वेजिटा को एक नए किस्म का फ्यूजन बताता है और जीटी गोकू हो और जीटी वेजिटा उस फ्यूजन को मास्टर करके उसमें बदल जाते हैं और वो फ्यूजन आपको काफी ज्यादा दिनों तक भी फ्यूज रख सकता है और उनकी अल्ट्रा फॉर्म काफी ज्यादा ताकतवर हो जाती है और आखिर में हमें दिखाया जाता है कि उस गॉडली टाइम चेम्बर के अंदर फ्रीजा कूलर को प्लेनेट अर्थ की ओर ले जाता है और फ्रीजा गोहन के पीछे खड़ा हो जाता है और वो उससे कहता है कि क्या तुम मेरा स्वागत नहीं करोगे बंदर। और अब आगे तभी हमें दिखाया जाता है वही गॉडली टाइम चेम्बर जहाँ पे जब गोकू वेजिटा हो और गोकू ब्लैक ब्रोली को देख के काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए थे और फिर हमें दिखाया जाता है ब्रोली और ब्रोली बिल्कुल पागलों की तरह अपनी पावर अप कर रहा होता है और ब्रोली की उस पावर अप की वजह से वो पूरे का पूरा गॉडली टाइम चेम्बर हिलता तो है पर ब्रोली की उस पावर पूरे के पूरे कॉस्मोस को ही हिला के रख देती है और फिर हमें दिखाया जाता है वो गॉडली टाइम चेम्बर के अंदर जब ब्रोली अपनी पावर अप कर रहा होता है और ब्रोली की उस पावर अप की वजह से वो पूरे का पूरा गॉडली टाइम चेम्बर ही काफी ज्यादा पोर्टल से भर जाता है और गोकू वेजिटा हो और गोकू ब्लैक ब्रोली की उस ताकत को देख के और उन ढेर सारे पोर्टल्स को देख के काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके होते हैं और तभी वेजिटा कहता है इस बेवकूफ ब्रोली ने तो इस पूरे के पूरे गॉडली टाइम चेम्बर को ही पोर्टल से भर दिया। सिर्फ इस अकेले ने, इस अकेले ब्रोली की ताकत तो हम तीनों के कंबाइन से भी ज्यादा है। जब हम तीनों ने मिलके अपनी नई फॉर्म्स में पावर अप किया तो काफी ज्यादा पोर्टल्स खुले तो सही पर जैसे ही हम तीनों ने अपना पावर अप रोका तो वो पोर्टल्स गायब हो गए। पर ब्रोली के पास ऐसी ताकत आखिर आई कहां से? वैसे जो भी हो बहुत अच्छे ब्रोली। और फिर हमें दिखाया जाता है गोकू और गोकू वेजिटा हो और गोकू ब्लैक से कहता है हे वेजिटा और ब्लैक ब्रोली की ये ताकत मुझे लगता है काफी ज्यादा डिमोनिक है पर ब्रोली की इस नई ताकत की वजह से हम सब यहाँ से जरूर एस्केप कर पाएंगे। और तभी गोकू ब्लैक कहता है पर मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता गोकू, मुझे तो ऐसा लगता है कि अब ब्रोली ही हमारे लिए सबसे ज्यादा बड़ा खतरा बनने वाला है। और फिर हमें दिखाए जाते हैं वो सभी पोर्टल्स जो ब्रोली के उस पावर अप की वजह से बने होते हैं और गाइस वो सारे के सारे पोर्टल्स अलग अलग यूनिवर्स और अलग अलग डायमेंशन से खुले होते हैं और फिर हमें दिखाई जाती है प्लेनेट अर्थ जहाँ पे किंग सडाला ब्रोली की उस नई ताकत को सेंस करके काफी ज्यादा शॉक्ड होते हैं और तभी किंग सडाला कहते हैं क्या ये एनर्जी तो बिल्कुल वैसी ही है पर ये मेरे अलावा और किसी के पास आखिर कैसे जा सकती है? ये तो वही डिमोनिक शक्ति है जिसकी वजह से मैंने अपने सारे अच्छे सयन दोस्तों को खो दिया और इसी वजह से मैं इस डिमोनिक ट्रांसफॉर्मेशन को कभी यूज नहीं करता था। पर आखिर ये डिमोनिक शक्ति आ कहां से रही है? और फिर हमें दिखाई जाती है किंग सडाला की वो डिमोनिक फॉर्म जिसकी वजह से किंग सडाला ने काबा केल और कोलिफ्ला को कहा था कि उस डिमोनिक फॉर्म को मत लेना। और फिर हमें दिखाया जाता है वही इवल गॉड्स और एंजल्स का प्लेनेट जहाँ पे अकुमो लूसिफ राइकोन हो और वो डीमंस हो और वो इवल गॉड्स और एंजल्स ब्रोली की उस नई ताकत को सेंस करके वो सारे के सारे काफी ज्यादा घबरा गए होते हैं और वो सभी कहते हैं ये ताकत आखिर आ कहां से रही है? इस ताकत की एनर्जी फोर्स तो काफी ज्यादा है पर आखिर ये ताकत है किसकी? और फिर हमें दिखाया जाता है फ्यूचर ब्रोली जो उस गॉडली टाइम चेम्बर वाले ब्रोली की ताकत को सेंस करके कहता है
ब्रोली, ब्रोली। और तभी हमें फिर से दिखाया जाता है वही गॉडली टाइम चेम्बर, जहाँ पे ब्रोली ने अपने उस नई वाली ट्रांसफॉर्मेशन को पूरी तरह कंप्लीट कर लिया होता है। और ब्रोली एक जगह पे शांत से ही खड़ा होता है और गोकू वेजिटा हो और गोकू ब्लैक ब्रोली को ऐसा शांत खड़ा देख काफी ज्यादा शॉक्ड होते हैं। और तभी गोकू ब्लैक कुछ कहता है। ब्रोली काफी ज्यादा शांत हो चुका है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अब ब्रोली हम पे हमला बोल देगा। हे गोकू वेजिटा, हम तीनों को अपनी फाइनल फॉर्म्स में जाना होगा। इससे पहले कि ब्रोली हम पे अटैक करे हमें पहले से ही तैयार होना होगा। पर गाइस, गोकू ब्लैक की प्रेडिक्शन गलत हो जाती है। और तभी अचानक से ही ब्रोली अपनी आंखें खोल के कुछ कहता है। काकारोट, वेजिटा, ब्लैक, अब हम यहाँ से जाने के लिए तैयार हैं। मैं उन निवल गॉड्स और एंजल्स को छोड़ूंगा नहीं। और गोकू वेजिटा हो और गोकू ब्लैक ब्रोली को ऐसा फुल्ली कंट्रोल देख काफी ज्यादा शॉक्ड होते हैं कि ब्रोली ने इतनी ज्यादा पावर को आखिर कंट्रोल कैसे कर लिया। और तभी गोकू वेजिटा, गोकू ब्लैक हो और ब्रोली एक पोर्टल में जाते हैं, पर वो पोर्टल उन्हें किसी और ही डायमेंशन में ले जाता है। और वो डायमेंशन और कोई नहीं, डीमन स्लेयर का वर्ल्ड होता है, जहाँ पे तांजीरो मुजैन की बुतसूजी से भिड़ रहा होता है। लेकिन तभी ब्रोली की उस एनर्जी फोर्स की वजह से मुजान के चीथड़े उड़ जाते हैं और मुजान ब्रोली की उस एनर्जी फोर्स को सहन नहीं कर पाता, क्योंकि गाइस ब्रोली की पूरी बॉडी से ही हकाई निकल रही होती है। और ब्रोली की उस ताकत की वजह से मुजान हकाई हो जाता है। और गोकू वेजिटा, ब्रोली हो और गोकू ब्लैक कैसे ही अलग अलग डायमेंशंस में जाते रहते हैं उन पोर्टल्स के थ्रू, जैसे कि गाइस वन पंच मैन, नारुतो, वन पीस, अटैक ऑन टाइटन। और ऐसे ही वो काफी सारी डायमेंशंस में चले जाते हैं, पर आखिरकार वो चारों एक जगह पे जाके रुकते हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वेजिटा उन तीनों से कहता है। अरे रुको जरा, तुम तीनों बेवकूफो, हम पता नहीं किन किन डायमेंशन से होके आ रहे हैं। हमें कोई एक से ही पोर्टल चूज करना होगा और अब हमें पता नहीं कि हम किस डायमेंशन में आ चुके हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि गोकू वेजिटा, ब्रोली हो और गोकू ब्लैक और किसी डायमेंशन में नहीं, डेथ नोट की डायमेंशन में आए होते हैं। और कीराそうだ、僕がキラだ。 मेरा मतलब लाइट यागामी गोकू वेजिटा, ब्रोली हो और गोकू ब्लैक को देख के काफी ज्यादा शॉक्ड होता है। लेकिन तभी अचानक से ही गोकू लाइट यागामी के सामने आ जाता है और गोकू लाइट यागामी से पूछता है, ए तुम, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ये जगह आखिर कौन सी है। और लाइट गोकू की ये बात सुन के काफी ज्यादा शॉक्ड होता है। और तभी लाइट अपने मन में कुछ कहता है। क्या ये बेवकूफ आदमी सच में नहीं जानता कि ये जापान में है, या ये भी कोई एल का ही भेजा हुआ डिटेक्टिव है? क्या मुझे रुयुक से उसकी आंखें लेनी होगी इस शख्स का नाम जानने के लिए? और तभी वेजिटा गोकू से कुछ कहता है। ए बेवकूफ, क्या करो, अब यहाँ आओ, अब हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से भी निकलना होगा। और यागामी कैकारोट का नाम सुन के डेथ नोट में लिखने ही वाला होता है। लेकिन तभी अचानक से ही गोकू लाइट से कुछ कहता है। चलो कोई बात नहीं मेरे दोस्त, पर मुझे वो तुम्हारे पीछे खड़ा हुआ दोस्त तो काफी ज्यादा ही अच्छा लगा। और लाइट यागामी हो रुयुक गोकू की ये बात सुन के काफी ज्यादा शॉक्ड होते हैं। और जब लाइट यागामी अपने पीछे देखता है तो उसके पीछे कोई भी नहीं होता सिवाय रुयुक के। और तभी यागामी गोकू से पूछता है, क्या तुमने इस पीछे वाले शख्स को ही अच्छा कहा जिसके हाथ में वो सेब है? और तभी गोकू कहता है, हाँ हाँ मैंने उसे ही कहा। और लाइट और रुयुक गोकू की ये बात सुन के काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। या गाइस ऐसा समझ लो कि उनके पैरों तले जमीन ही निकल जाती है, क्योंकि गाइस ये चीज आप सब भी जानते हैं कि अगर आप सब ने डेथ नोट देखी है कि अगर कोई शख्स डेथ नोट को छूता है तो वो शिनिगामी को देख सकता है। और तभी वेजिटा गोकू से गुस्से में कुछ कहता है। अब जल्दी भी करो कैकारोट, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा।
और जाते हुए गोकू लाइट से कहता है कि चलो ठीक है अब मैं चलता हूँ। और गोकू वेजिटा ब्रोली और गोकू ब्लैक उस पोर्टल से निकल जाते हैं किसी और ही डायमेंशन में। और पीछे खड़ा लाइट यागामी सोच में पड़ जाता है कि उस शख्स ने तो डेथ नोट को भी नहीं छुआ था, पर उसने आखिर शिनिगामी को कैसे देख लिया। और फिर हमें दिखाया जाता है कि गोकू वेजिटा ब्रोली और गोकू ब्लैक उस पोर्टल के थ्रू और किसी डायमेंशन में नहीं अपनी ही डायमेंशन में आए होते हैं। और वो सीधा ही उन इवल गॉड्स और एंजल्स के प्लेनेट पे आए होते हैं। और इस बार उनका तुक्का सही भिड़ा और वो अपनी ही डायमेंशन में आ गए। और जैसे ही वो चारों उन इवल गॉड्स और एंजल्स के प्लेनेट पे पहुंचते हैं तो गोकू की उस प्रेजेंस को सेंस करके मदर ऑफ ऑल एंजल भी उठ जाती है और लूसिफ की वो शील्ड मदर ऑफ ऑल एंजल से टूट जाती है। और यह मोशी ताइमा और कुंबर गोकू की उस एनर्जी को सेंस करते हैं। तो गोकू की उस एनर्जी की वजह से यह मोशी ताइमा और कुंबर भी लूसिफ की उस ब्रेन वॉश की टेक्निक से बाहर आ जाते हैं। और लूसिफ और अकुमा और उसके सारे के सारे वो छपरी पंटर्स गोकू वेजिटा ब्रोली और गोकू ब्लैक की एनर्जी को जब सेंस करते हैं तो तभी वो कहते हैं आखिर ये एनर्जी अब हमारे इतने पास क्यों है? ये एनर्जी तो बिल्कुल ऐसे लग रही है कि जैसे ये एनर्जी हमारे बिल्कुल पास ही हो। और यहाँ पे तो ऐसी भी एक प्योर एनर्जी है जो मास्टर ने उसे अचीव करने की सोची थी पर वो कभी उसे कर नहीं पाए। और फिर हमें दिखाई जाती है यूनिवर्स 7 की धरती जहाँ पे फ्रीजा गोहान के पीछे आया होता है। और तभी फ्रीजा गोहान से कहता है कि हो क्या बंदर मेरा स्वागत नहीं करोगे? और तभी गोहान फ्रीजा से कहता है कि तुम्हारा स्वागत है फ्रीजा, पर मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ फ्रीजा। जैसा कि तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हें थोड़ा और वक्त चाहिए कि तुम अपने प्लान को शुरू कर सको, और मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम्हारा वो प्लान कामयाब हुआ है कि नहीं, क्योंकि मैंने लॉर्ड बीरस को काफी देर तक ही रोके रखा। और तभी फ्रीजा गोहान से कहता है ओ माय डियर गोहान, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ कि मेरा वो प्लान कामयाब तो नहीं हो पाया, पर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया और वो मैं तुम्हें अब दिखाना चाहता हूँ। और तभी फ्रीजा कूलर को गोहान से मिलवाता है और गोहान कूलर को देख के काफी ज्यादा शॉक्ड होता है। और तभी गोहान फ्रीजा से कहता है हे फ्रीजा, आखिर ये शख्स है कौन जिसे तुम अपने साथ यहाँ पे ले आए हो? इसके अंदर से तो काफी ज्यादा ही एनर्जी निकल रही है। और तभी कूलर गोहान को देख के कहता है ये तो एक सयन है, और इस सयन को देख के तो मुझे उस सयन की याद आ गई। हाँ, वो सयन अल्ट्रा वेजिटो सच में ही एक कमाल का योद्धा था। और तभी फ्रीजा गोहान से अपनी टेलीपैथी से बात करता है और वो उससे बताता है कूलर के बारे में। ओह माय डियर गोहान, ये मेरा बड़ा भाई कूलर है और इसका मैंने ब्रेन वॉश कर दिया है, और इसी वजह से मेरा ये बड़ा भाई साइंस को अपना दोस्त समझता है। नहीं तो ये साइंस से मुझसे भी ज्यादा नफरत किया करता था। और मेरे बड़े भाई का ब्रेन वॉश करने का मुझे एक और फायदा हो गया, मैंने इसको उन इवल गॉड्स और एंजल्स के खिलाफ कर दिया है, नहीं तो मेरा भाई हमें ही मार रहा होता, खास करके मुझे, क्योंकि मैंने अपने बड़े भाई को ही बंद कर दिया था कई सालों से। और गोहान फ्रीजा की बात सुन के काफी ज्यादा शॉक्ड होता है। और तभी गोहान फ्रीजा से कहता है तुम तो सच में ही कितने ज्यादा घिनौने हो फ्रीजा, तुमने अपने बड़े भाई को ही एक जगह पे बंद करके रखा हुआ था। और फिर हमें दिखाया जाता है वही इवल गॉड्स और एंजल्स का प्लेनेट जहाँ पे गोकू वेजिटा ब्रोली और गोकू ब्लैक एक दूसरे पोर्टल में चले जाते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है यूनिवर्स 7 जहाँ की धरती पे अचानक से ही कोई लोग टेलीपोर्ट हुए होते हैं और उन्हें देख के वहाँ पे
में सभी लोग, यहाँ तक कि वहाँ पे जितने भी यूनिवर्स से लोग आए होते हैं वो सभी भी देख के काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। तो आखिर प्लेनेट अर्थ पे कौन से लोग आ गए हैं जिन लोगों को देख के ये सारे भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए हैं। और ब्रोली की इस नई फॉर्म में ऐसा क्या है कि अकुमो, लूसीफर वो उनके सारे छपरी पंटर्स भी ब्रोली की उस नई ताकत को देख के घबरा गए। और जहाँ बात आती है गोकू, वेजिटा हो और गोकू ब्लैक की, तो उन्होंने भी अपनी फाइनल फॉर्म्स में जाके उस गॉडली टाइम चेम्बर के अंदर अपना पावर अप किया। तो काफी ज्यादा पोर्टल्स खुले तो सही, पर जैसे ही उन्होंने अपना पावर डाउन किया तो वो सारे के सारे पोर्टल्स गायब हो गए। तो गाइस इसी चीज से ही आप ब्रोली की इस नई ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं कि ब्रोली अब गोकू, वेजिटा हो और गोकू ब्लैक से भी ऊपर चला गया है। और फ्यूचर ब्रोली तो कैकारोट के अलावा कुछ भी नहीं बोलता। तो फ्यूचर ब्रोली ने भी गॉडली टाइम चेम्बर वाले ब्रोली की ताकत को सेंस किया, तो वो भी ब्रोली ब्रोली चिल्लाने लगा। और जब मदर ऑफ ऑल एंजल ने गोकू की इस नई फॉर्म को सेंस किया तो उनके ऊपर से भी लूसिफ की वो शील्ड टूट गई। और गाइस ये वीडियो मेरे चैनल की सबसे ज्यादा लॉन्ग वीडियो होने वाली है फुल मूवी को छोड़ के। और ये वीडियो 18 जून 2023 को ही, मेरा मतलब कल ही अपलोड हो जानी थी, पर कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से नहीं हो पाई। तो बस गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। इस वीडियो पे दबा के अपने प्यारे कमेंट्स भी जरूर से कर देना। और इस वीडियो को अपने बेस्ट फ्रेंड्स के साथ दबा के शेयर भी जरूर से कर देना। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।